राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है। और जो मैं समझ पाया हूं अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, जो सब कुछ देख के, यहां राजनीति के अलावा है भी कुछ नहीं। ये धर्म, ये जाति की लड़ाई जो कराई जाती है, जो बातें बताई जाती हैं, बनाई जाती हैं, जिनसे हमें गुमराह किया जाता है, वो केवल और केवल राजनीति को साधने के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए ही होती है। बाकी किसी और चीज के लिए इसका कोई देश में लेना देना नहीं है। सारी लड़ाई राजनीति की है। आज केंद्र में और कई राज्यों में जो सरकार भाजपा की है, आपने देखा होगा कि जब से ये सत्ता में आए हैं तभी से ज्यादा उछल रहे हैं। जब से सत्ता में आए हैं और जहां जहां ये सत्ता में हैं वही और तभी से उछल रहे हैं। अन्यथा तो आरएसएस तो बहुत पहले से थी। कुछ कर पाए क्या? कुछ भी नहीं कर पाए। आज भी उन राज्यों में भी करने की उनकी हिम्मत नहीं है जहां उनकी सरकार नहीं है, और वहां भी हिम्मत नहीं है जहां लोग खड़े होकर ईमानदारी से उनका विरोध करें। वहां भी हिम्मत नहीं है। चाहे मोदी को अब कितना भी कोई कुछ भी कह ले कि मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है, वहां भी हिम्मत नहीं है। हम सब कम से कम 3 आंदोलन के गवाह हैं। एक 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ था 2018 में SC/ST कानून के खिलाफ। कोई नेता नहीं नेतृत्व कर रहा था उसका, जनता ने अपने आप आंदोलन किया, और नतीजा ये, न केवल सरकार झुकी बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी झुकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी खत्म किया वहां से, और सरकार ने भी उसमें वो बदलाव किया। एक आंदोलन। दूसरा आंदोलन जो मुस्लिम समाज के हमारी बहनों ने, माताओं ने, बच्चियों ने पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ पहली बार लड़ी, CA/NRC का आंदोलन। आज तक लागू तो नहीं कर पाई ना सरकार CA/NRC। मैं तब भी यही शब्द कहता था, आज फिर कह रहा हूं कि सरकार के अगर गुर्दे में दम है, लागू करके दिखा, हम बताएंगे सरकार को उसकी औकात। अभी भी लागू नहीं कर सकते। वो लड़ाई हम जीते। तीसरी लड़ाई जो हमने जीती, किसानों की। जो कृषि कानून आए थे और संविधान को पूरी तरह से धता बता के, संविधान को खत्म करने की कोशिश करके, जो केंद्र का अधिकार भी नहीं था, राज्यों का अधिकार जबरदस्ती छीनकर कानून बनाए थे। ईमानदारी से देश के किसान और हम सब लोग मिलकर लड़े। नतीजा आपके सामने है कि मोदी घुटनों पर आकर 13 महीने में पीछे है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सरकार या ये पार्टी या ये नेता अजेय हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वहीं पर सफल हो जाते हैं जहां इनका विरोध नहीं होता। और विरोध करने के लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको कुछ चीजों की सच्चाई पता होना जरूरी है, कानून का पता होना जरूरी है, संविधान का पता होना जरूरी है। वो जो आंकड़े हैं जो सरकार को उसका आईना दिखाते हैं, चेहरा दिखाते हैं, उन आंकड़ों का, उन सभी सबूतों का, उन तथ्यों का पता होना जरूरी है। यही केजरीवाल, जब कृषि कानून सरकार ने लागू किए, केंद्र सरकार ने कानून बनाया, तो सबसे पहले उन कृषि कानूनों को मान्यता देने वाला, नोटिफाई करने वाला यही केजरीवाल था। सबसे पहले, जब तक किसी और राज्य ने उसको मान्यता नहीं दी थी, नोटिफाई नहीं किया था, इसी ने दिया। और जब किसान दिल्ली घेर ले, उसके बाद में कहता कि नहीं, मैं तो किसानों के साथ में, ऐसा दोगला आदमी है नहीं है। और केवल यही बात नहीं, मैं तब भी कहता था और आज भी कह रहा हूं, और फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके हमारे दुख और दर्द एक हैं। इन्हें दूर करने कोई दूसरा नहीं आएगा। किसी वहम में मत रहना। कोई पार्टी आए, आपको सब देख रखी है आपने, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर किसी को देखा है आपने। किसी ने आपका दुख दर्द दूर नहीं किया, ये हम ही को करना पड़ेगा।
ये बदलाव हम ही को लाना पड़ेगा। और इसीलिए आपको कुछ चीजें बता दो। केजरीवाल किसकी पैदाइश है? अपने मां बाप के अलावा राजनीति में किसकी पैदाइश है? अन्ना आंदोलन के, अन्ना हजारे के आंदोलन है नहीं है? लोकपाल ही लोकपाल चिल्लाता था ना, चिल्लाता। अब लोकपाल का नाम लेता कहीं नहीं लेता ना। कहां गया भाई लोकपाल? जब इतना बड़ा था तो लोकपाल कहां गया? कुछ नहीं। इससे व्यक्ति का चरित्र समझने में आपको आसानी होगी कि जो व्यक्ति आपके सामने आके आपको कुछ बात बता रहा है उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है या कितनी समानता है। अब लोकपाल नहीं कहता। और अन्ना हजारे किसका आदमी है? अन्ना हजारे आरएसएस का आदमी है। मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं आपको। अन्ना के साथ में एक और लाला था, लाला रामदेव। ध्यान होगा, बाबा नहीं है वो, लाला है। हाँ, तो लाला रामदेव ध्यान आता है आपको? वो रामलीला के मैदान में वो नहीं, वो सलवार सूट पहन कर भागा था, वो तो है अपनी जगह। लेकिन एक और चीज, उसमें ये दो जने साथ में थे, अन्ना और लाला रामदेव। जब ये आंदोलन चला दोनों एक मंच पर थे। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो लाला ने अपनी कर ली कि भैया ये जो विदेशों में पैसा है इसे लेके आओ और सबको पैसा मिलेगा। मोदी की हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। तो वो तो उस रास्ते पे चला गया और अन्ना हजारे लोकपाल को लेकर बैठ गया। अन्ना हजारे के आंदोलन में तीन लोग बड़े मुख्य थे। एक जनरल वीपी सिंह, वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, वो क्या है? बीजेपी में मंत्री। एक थी किरण बेदी, वो क्या रही है? वो राज्यपाल रही। बिल्कुल सही कहा आपने, वो राज्यपाल नहीं। और केजरीवाल तो बड़ा झंडा हिलाता था ना, यूं करके यही किसी में तो बैठा था ही सुंदर नगरी में। बड़ा आपने जो उसको बड़ा आगे बढ़ाया, खंबे पे चढ़ गया बिजली का तार काटने को, जन्म क्या करने के लिए। तो एक ये बन गया मुख्यमंत्री। आज अन्ना हजारे कहां है? आपको दिखाई देता है कहीं? कहीं नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आरएसएस का आदमी है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है। और केजरीवाल जैसे मोदी झूठ बोलता है, केजरीवाल भी उसी तरह से झूठ बोलता है। जब सीए एनआरसी का आंदोलन था, मैंने लोगों को बहुत कहा कि आप सब बहुत मजबूती के साथ में इसको जिता कर लेकर आए। एक बार इससे कहो तो सही, हमारी किसी मीटिंग में तो आए। कम से कम 25 जगह पे आंदोलन अकेले दिल्ली में ही था, केवल शाहीन बाग में नहीं, 25 जगह था। बहुत बड़ा आंदोलन था। किसी में आया? नहीं आया। किसी में बोला? नहीं बोला। घर में बैठ के भी नहीं बोला। क्या वो सीए एनआरसी का जो आंदोलन है, क्या केवल मुसलमानों का आंदोलन था? नहीं, पूरे देश का आंदोलन था। वो तो ठप्पा लगा दिया गया कि मुसलमानों का आंदोलन था। और ये इस देश की बहुत बड़ी खुशनसीबी कि मुस्लिम समाज ने पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से उस आंदोलन को लड़ा था। वो आंदोलन सबका, तो देश के लिए लड़ाई पूरे मुस्लिम समाज ने की, पूरी ईमानदारी से की। आपको ध्यान होगा, ये चीजें थोड़ा सा बतानी जरूरी होती हैं। और साथियों, इसमें थोड़ा समय लगता है, पर मैं ये मानता हूं कि जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो बहुत काम की और बहुत सच बातें हैं, जिनका जानना आपको बहुत जरूरी है। हम केवल इसलिए नहीं आए हैं कि आए यहां पर आपको भाषण दें और आप सुने और जाके सो जाए, बात खत्म। नहीं, हम किसी बदलाव के लिए निकले हैं साथी। तो ये बात इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। तो जो वो आंदोलन था, आपने उस दौरान प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के झूठ तो बहुत सुने होंगे, लेकिन एक वीडियो थी जिसमें गृह मंत्री से पूछा गया कि कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक कैसे माना जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह की वो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि वही व्यक्ति इस देश का नागरिक होगा जो अपने माता पिता का जन्म का प्रमाण पत्र लाके देगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सारे लोग हैं, अमीर भी, गरीब भी, अनपढ़ भी, जैसे सारे साथी हैं, आप बताओ ईमानदारी से, वही व्यक्ति हाथ उठाए जो आज की तारीख में
अपने माता पिता का जन्म का प्रमाण पत्र लाके दे सकता है, वही इस देश का नागरिक होगा, अन्यथा तो इस देश का वो कोई नागरिक नहीं होगा। बताइए कौन सा लाके दे सकता है? आप में से एक भी व्यक्ति नहीं, फिर पूछता हूं कि जो अपने माता पिता का जन्म का प्रमाण पत्र लाके देगा वही इस देश का नागरिक होगा, उसी को नागरिकता मिलेगी। कौन है बताओ? एक व्यक्ति नहीं है, यहां इतने लोगों। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो आप केवल इसी अपने सुंदर नगरी की बात कीजिए, यहां जितने लोग रह रहे हैं उनमें से 2% लोग नहीं होंगे जो अपने माता पिता का प्रमाण पत्र लाके दे देंगे। गलत तो नहीं? इसका मतलब वो सारे के सारे इस देश के नागरिक नहीं हैं। तो क्या केवल ये मुसलमानों के लिए था CNRC? उन गरीबों के लिए जो SC ST के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, क्या उनका इस लड़ाई में भाग नहीं होना चाहिए था? क्या ये उनकी लड़ाई नहीं थी? लेकिन लड़ी मुस्लिम समाज ने। मैं सर झुका के आपका सम्मान करता हूं कि आपने देश को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी।